Hello, my dear children. Welcome to my class, children. And in today's class, children, I'm going to explain a very interesting question. And children, this question you have done earlier in the previous exercise. पहले exercise में कर चुके हैं आप इस question को. Very interesting and very small question. बहुत बड़ा question नहीं है बिल्कुल भी. अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप देख के चलेंगे तो आप समझ जाएंगे हाँ ये क्वेश्चन की यार हम लोग पहले भी कर चुके हैं. शुरू करते हैं. चलो पहले क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं हम लोग कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD. ट्रेपीजियम बनेगा भैया पहले, तो चलो पहले ट्रेपीजियम बनाते हैं. दिस इज पॉइंट A, इसे मानो B, इसे मानेंगे C एंड दिस पॉइंट इज टू बी टेकन एज D. ये होगा हमारा. आप कहता है डायगोनल्स, अच्छा विद AB पैरेलल टू CD. चलो लाइंस भी पैरेलल हमारी, बहुत अच्छी बात है. अब इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, यानी कि पॉइंट O पर काटते हैं दोनों डायगोनल्स. चलिए सर पहले इसको ज्वाइन करते हैं हम लोग. ये AC और इसको लूंगा मैं यहां से BD. बच्चों ये लीजिए, दिस इज पॉइंट O प्यारे बच्चों. शो दैट, हालांकि चीज मैंने यहां पर लिखी नहीं है, उसमें लिखा है साफ के बाय यूजिंग सिमिलरिटी. तो बाय यूजिंग सिमिलरिटी शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 किया था हम लोगों ने 6.2 एक्सरसाइज में. तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. पिछली बार याद करो हमने यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी. इस बार हमें कुछ नहीं करना है ऐसा. हम बहुत छोटी चीज करेंगे इसके अंदर. और क्या करने जा रहा हूं ये यहां ध्यान देना सब बच्चे. ये दो ट्रायंगल्स आपको नजर आएंगे. एक तो ट्रायंगल ये रहा और एक दूसरा ट्रायंगल आपके सामने ये आ रहा. मैं लाइंस ड्रॉ कर दूं इंस्टेड ऑफ पुटिंग डॉट्स, क्योंकि डॉट्स शोर ज्यादा मचाएंगे. लाइन तो बेचारी चुपचाप ड्रॉ हो जाती है. अब ये दो ट्रायंगल्स आपके आमने सामने आपको नजर आ रहे हैं. हमें ये दो ट्रायंगल्स हम आपस में सिमिलर शो करेंगे. कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आपने इन्हीं को सिमिलर क्यों लिया, आपने इनको सिमिलर क्यों नहीं लिया. भैया सिमिलर होने के लिए मेरे पास कुछ तो मसाला होना चाहिए कि जैसे कॉन्ग्रेंसिव करते थे. भाई कॉन्ग्रेंसिव के अंदर क्या, भाई दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, सब कुछ अवेलेबल था. ऐसे यहां पर है कि जो ट्रायंगल आपको लगे यार इसमें ये चीज इसके बराबर, ये चीज इसके इक्वल, हम उन्हीं को लेकर चलेंगे. सबको मालूम है AB इज पैरेलल टू CD. अभी एंगल बनाऊंगा तुम सारे अपना पहचान जाओगे. तो सबसे पहले जब इसमें करेंगे तो इसके अंदर ध्यान दो माय डियर चिल्ड्रन कि व्हाट इज गिवन. गिवन इज के ट्रेपीजियम ABCD. और इसमें क्या मालूम है, AB इज पैरेलल टू CD. ये हमको पता है बच्चों. एंड व्हाट वी हैव टू शो, हमें क्या चीज प्रूव करनी है, ये लीजिए. हमें इसमें यह शो करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. हमें इनको, सॉरी दिस इज पॉइंट D बच्चों. ये लीजिए, कितने प्यार से आप इसको शो करेंगे अभी देखना आप लोग. हमने कहा ये दो ट्रायंगल्स हम सिमिलर शो करेंगे. चलो सिमिलर शो करते हैं. पहली बार आप लोग सिमिलर शो कर रहे हैं आज. तो पहले इन ट्रायंगल्स के नाम लिख लो भैया. इन ट्रायंगल्स, नीचे वाले ट्रायंगल का नाम AOB एंड व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द ऊपर वाला ट्रायंगल. चॉइस तुम्हारी है, द DOC COD OCD. शुरू में कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन जब बाद में नेमिंग करेंगे वो नेमिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए. उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे हम लोग. तो चलिए मैं COD ही कर दे रहा हूं उसको मैं. अब देखो ध्यान से, क्या इन दो ट्रायंगल्स के अंदर तुम्हारे पास कोई चीज इक्वल है. पता क्या, ध्यान दो, जो आपको मालूम है ये दो लाइंस पैरेलल हैं. देयर इज अ ट्रांसवर्सल आल्सो. AC इज अ ट्रांसवर्सल. अगर AC एक ट्रांसवर्सल है तो माय डियर चिल्ड्रन इस एंगल और इस एंगल के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो. दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और एंगल्स पे एक काम करना, मैं हर वीडियो के अंदर बात करता हूं स्पेशली ज्योमेट्री के अंदर कि डोंट राइट द नेम ऑफ द एंगल्स लाइक दिस कि एंगल OAB. नंबर डालो. मैं यहां पर इस पर नंबर डालूंगा. इट शुड बी टेकन एज नंबर 1. दिस एंगल शुड बी टेकन एज नंबर 2. इस पर 2 डालिए.
यहां डालो इस पर नंबर 3, इस वाले का नाम 3 रखो बच्चों, और इसका नाम रख के चलो 4। नेमिंग अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर देना। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इनका नाम भी रख लेते हैं, रख लेंगे, चलो पहले इनसे निपट लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे एवरीबॉडी नोस कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये बात। कम टू द नेक्स्ट पेयर, एंगल 3 और एंगल 4, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो सेकेंड पॉइंट आई एम गोइंग टू टेक एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इस सिमिलरिटी के अंदर एक ब्यूटी है, जैसे कॉन्ग्रेसिव क्या करते हैं, 3 पॉइंट्स हमको शो करने पड़ते थे। सिमिलरिटी के अंदर अगर आपको 2 एंगल्स बराबर मिल गए तो थर्ड की हमें जरूरत नहीं है, नो नीड टू शो थर्ड एंगल। क्यों भाई, थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली अपना बराबर हो जाएगा। तो जैसे 2 मिले फिनिश। अब सीधा यहां लिख देंगे हम लोग, ट्रायंगल का नाम देखना कैसे करोगे। एंगल 1 इज ऑन विच अल्फाबेट, एंगल 1 इज ऑन ए, तो मैं यहां पर आपके लिए वैसे ए लिख के दिखा रहा हूं। एंगल 3 इज ऑन विच अल्फाबेट, एंगल 3 इज ऑन विच अल्फाबेट, दैट इज ऑन बी, तो यहां मैं बी लिख के चलूंगा। ऐसे ही एंगल 2 किस अल्फाबेट के ऊपर है, एंगल 2 इज ऑन सी, ए यहां लिख दिया मैंने सी, क्या बच गया डी, सॉरी 4 इज ऑन विच अल्फाबेट, इट रिप्रेजेंट्स डी ओनली, तो मैं यहां पर डी लिखूंगा बेटा। अब ट्रायंगल का नाम कैसे बनेगा, चॉइस तुम्हारी, आइदर यू राइट डाउन ए बी, थर्ड अल्फाबेट क्या बचेगा ओ, तो नाम बनेगा ए बी ओ, लिख के दिखा रहा हूं। इस सिमिलर ट्रायंगल यहां पर क्या नाम बनेगा, सी डी, व्हाट इज थर्ड अल्फाबेट, इट्स ओ, तो ये नाम बनेगा सी डी ओ। इस प्रॉपर्टी का नाम बाई एंगल सिमिलैरिटी, कोई बच्चा कहता है नहीं सर हमें तो वही नाम अच्छा लगता है एओबी, तो कोई बात नहीं, पहले लिखा ए, ओ आ रहा है मिडिल में, देखो कैसे लिख के चलोगे, ट्रायंगल ए, फिर लिखा ओ और फिर लिखा बी, ये देखो जी ए ओ बी, तो यहां पर नाम क्या बनेगा, सी ओ मिडिल में आएगा, तो सी ओ डी। नामकरण संस्कार ठीक करोगे, जन्मपत्री अपना बढ़िया बनेगी, तुम्हारी भी और इसकी भी। अब देखो जैसे दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारे सिमिलर हो गए, चाहे तो ये लिख लो चाहे नीचे वाला लिख लो, मैं फिलहाल नीचे वाले लेकर चल रहा हूं मैं। अगर तुम्हारे दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। कॉन्ग्रेसिव क्या होता था, बाई सीपीसीटी, कहते साइड्स बराबर होंगी, यहां पर साइड्स बराबर नहीं होंगे, साइड्स का रेशियो बराबर होगा। कैसे, ओ ए अपॉन ओ सी। अब हमें डायग्राम की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल यहीं से लिख के चलेंगे, ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू, सॉरी ओ ए अपॉन ओ सी, रियली सॉरी ये ब्लंडर है भैया, अभी जन्मपत्री सही बन जाती। तो ओ ए अपॉन ओ सी, और यहां क्या बनेगा, ओ बी अपॉन ओ डी। ध्यान से देख ले भैया कि यही शो करना है, यस ये रहा, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। इसको लिख के चलेंगे बाई सी पी एस टी। जान दो व्हाट इज सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रेसिव यूज करते थे हम लोग सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, यहां लिख के चलेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। बिल्कुल आसान, बहुत सिंपल। और अब इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस करोगे तुम लोग, मतलब मोर देन 90% क्वेश्चंस के अंदर यही इस्तेमाल करना है। 2 एंगल्स लेके चलो, थर्ड में सिमिलरिटी, उसके बाद जो तुम्हें चाहिए आंसर बड़े प्यार से आएगा। क्लियर चिल्ड्रन? तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और फिर आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। जितने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं सारे लेकर आऊँगा आपके लिए। क्लियर? कुछ आसान से हैं जो तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा मैं, राइट? सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।